हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड आफ्टरनून। एक बार पुनः आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज हम जो हमारी बीए क्लास फाइनल की जो चल रही है, क्लासें चल रही है, हमने 3-4 पोएम की भी है इस सेक्शन के अंदर, बीए थर्ड ईयर के अंदर। और अभी हम इसके आगे की जो हमारी फोर्थ पोएम है, हमारी जो फिफ्थ पोएम है, जो एसटी कॉलेज की है, वो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह मैंने बीए 1 जो बीए फर्स्ट ईयर की जो हमारी क्लासें चल रही थी, उसके अंदर जो हमारा सेमेस्टर 1 है, जो हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो जेएनयू के अंदर नई शिक्षा नीति के अंदर, वो मैं पूरा करवा चुका हूँ। आप यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सारा वो पूरा जो अपने सेमेस्टर 1 के अंदर जो पोइट्री का सेक्शन है, उसकी सारी पोएम वहाँ पे अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, आपका जैसे ये सेमेस्टर हो जाता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके जो पार्ट 2 है, जो सेमेस्टर का जो सेकंड जो सेमेस्टर होगा, जिसके अंदर प्रोज है, स्टोरी है, वो वाला सेक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। लेकिन इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक बार जो हमारे थर्ड ईयर की जो क्लासेस चल रही है उसको पूरी करेंगे, और इसके साथ ही मैं एक सेकेंड ईयर की जो मैंने उस दिन सिलेबस करवा के छोड़ दी थी, उस क्लास को भी मैं कल यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के हैं, वो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अब हम शुरू करते हैं हमारी जो नई क्लास है, जो हमारा नया कहते हैं चैप्टर है एक, ठीक है, बीए फाइनल में, वो हम आज स्टार्ट करते हैं पोइट्री सेक्शन के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल की क्लास, ठीक है, बीए फाइनल है, ठीक है, और पेपर 1 है, जिसमें क्या है, पोइट्री सेक्शन है, वो वाला पार्ट। पेपर 1 में पोइट्री सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारी जो पोएम है एसटी कॉलेज की, नाम क्या है, कुबला खान। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने एसटी कॉलेज की एक पोएम पढ़ी थी, क्रिस्टाबेल। क्या नाम था, क्रिस्टाबेल, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत पोएम थी, एक लड़की की पोएम थी, एक लड़की की स्टोरी थी, जो हमने यहाँ पे देखी थी। आज हम देखेंगे एक और नई पोएम, क्या नाम है, कुबला खान। कुबला खान एक बहुत ही ताकतवर राजा था, बहुत ही क्या था, ताकतवर किंग था। इसी के ऊपर एक जो पोएम बनाई है हमारे खूबसूरत, किसने, एसटी कॉलेज ने। हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें इस सेक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट देखेंगे, पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, आउटलाइन देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिर चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हम पोइट के इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं कि जो सैमुअल टेलर कॉलेज, एसटी कॉलेज का पूरा नाम क्या था, सैमुअल टेलर कॉलेज, ठीक है। जन्म कब होता है, बर्थ कब होता है, 21 अक्टूबर 1772 में इनका जन्म होता है। 25 जुलाई 1834 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। वॉज एन इंग्लिश पोइट, ये क्या थे, एक अंग्रेजी पोइट थे, जो एक अंग्रेज पोइट थे। लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन हु इज फ्रेंड्स विलियम्स वर्ड्सवर्थ वॉज ए फाउंडर ऑफ ए रोमांटिक मूवमेंट। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि क्या थे, फिलोसोफर थे, थियोलॉजियन थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, पोइट भी थे, और जो कि हमारे फेमस राइटर थे विलियम्स वर्ड्सवर्थ, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, रोमांटिक इरा या रोमांटिक मूवमेंट की क्या की थी, एक शुरुआत की थी इन इंग्लैंड। कहाँ पे की थी, इंग्लैंड के अंदर। एंड ए मेंबर ऑफ ए लेक पोइट, लेक पोइट जो 3 पोइट्स थे उसी के अंदर के एकमात्र व्यक्ति ये भी थे, क्या नाम था, एसटी कॉलेज। ही ऑल्सो शेयर वॉल्यूम्स एंड कोलैबोरेट विथ ए चार्ल्स लॉन, रॉबर्ट थाउटी, चार्ल्स लियोड। ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी वॉल्यूम लिखी, बहुत सारे वर्क लिखे अपने जीवन के अंदर, और इन्होंने जैसे किसी के साथ मिलकर जो काम करते हैं वो भी काम किया। किन किन के साथ, चार्ल्स लैम्ब के साथ, रॉबर्ट साउथी के साथ और चार्ल्स लियोड के साथ। इन तीनों जो बड़े राइटर थे, इनके साथ मिलकर भी इन्होंने अपनी जो बुक्स थी या अपना काम यहाँ पे किया था। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर हिज स्कूल डे एट ए क्रिस्ट हॉस्पिटल, जब ये अपने स्कूल के दिनों के बाद फिर ये कहाँ जाते हैं, क्रिस्ट हॉस्पिटल। ही वेंट टू जीसस कॉलेज, और इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, जीसस
कॉलेज के अंदर 8 ईयर ओल्ड सैमुअल वॉज सेंट टू क्रिस्ट हॉस्पिटल, और 8 वर्ष की उम्र में ही इन्हें क्या कर दिया गया था, बोर्डिंग स्कूल कहते हैं जिसे आजकल हम हॉस्टल कहते हैं, क्रिस्ट हॉस्पिटल में इनको सेंड कर दिया था इनके माता पिता ने। और फिर देखते हैं कि ये अपनी जब स्कूलिंग एजुकेशन पूरी होती है तो ये जीसस कॉलेज जाते हैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ही रोट, इन्होंने द पोएम्स द राइम ऑफ ए एंशिएंट मैरिनर एंड कुबला खान as well as the major prose work of Biographia Literaria। ऐसा माना जाता है कि द प्राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और ये जो कुबला खान नाम की जो दो ये काम थे, जो दो वर्क थे, वो क्या थे, इनके मेजर प्रोज थे, इनके मेजर गद्यांश थे। और ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई थी, बायोग्राफिया लिटरेरिया नाम की एक बुक थी, इसी के अंदर इनकी ये दोनों पोएम क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। फिर हम देखते हैं कि द क्रिस्टाबेल, द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान इज दिस 3 आर कॉलरीज सुप्रीम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री। ये तो एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान और ये जो क्रिस्टाबेल है, ये इसके जीवन की, या हम कहेंगे कि एस.टी. कॉलरीज के लाइफ की, या एस.टी. कॉलरीज की सबसे क्या थी, महानतम कृति में से या महानतम वर्क में से एक माना जाता है, जो कि हमारे अंग्रेजी साहित्य को या पोइट्री सेक्शन को मिला था। फिर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम, इस पोएम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पोएम का क्या इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं, कुबला खान इज ए पोएम रिटन बाय सैमुअल टेलर। किसने लिखी है, सैमुअल टेलर ने लिखी है। कंप्लीटेड इन 1797, 1797 को कंप्लीट कर देते हैं एंड पब्लिश इन 1816, 1816 में ये क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं इतने समय के बाद। इट इज समटाइम गिवन द सब टाइटल, इनका एक सब टाइटल भी है इसी बुक का, या इसी जो हमारी जो ये पोएम है इसका एक सब टाइटल है, क्या है, ए विजन इन ए ड्रीम। ए विजन इन ए ड्रीम मतलब सपने में देखा हुआ एक उद्देश्य, ठीक है। एंड ए फ्रेगमेंट, और एक फ्रेगमेंट, इसके दो नाम और हैं, दो जो हम कहेंगे कि दो टाइटल और भी कह सकते हैं हम कुबला खान का, क्या था कि ए विजन इन ए ड्रीम और ए फ्रेगमेंट। फिर हम देखते हैं कि इस पोएम की जो थीम है, द पोएम डिस्क्राइब कुबला खान इज ए पावरफुल रूलर हु हैज़ ए ग्रेट कमांड। ऐसा माना जाता है कि जो कुबला खान नाम का जो किंग था, जो राजा था, वो एक क्या था, बहुत ही ताकतवर रूलर था, बहुत ही ताकतवर राजा था उसके ज़माने के अंदर। हु हैज़ ग्रेट कमांड, जिसके पास बहुत ही क्या थी, बहुत ही कमांड थी, या कहते हैं ना अपने राज्य को चलाने के लिए उसके पास बहुत ही ताकतवर पावरफुल वो व्यक्ति माना जाता था। जिस तरह से आज जैसे हमारे मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर, वो एक उनकी जो कमांड है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसी तरह से उस समय जो कुबला खान था उसकी ताकत इतनी ही तेज थी एकता में रखने के लिए। दिस ऑथोरिटिवनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही कैन ऑर्डर फॉर ए प्लेजर डोम टू बी बिल्ट ऑन अ मरली वन ऑर्डर। और ये जो इसका एक कहते हैं ना एक कमांड, जिसकी उसकी मतलब कहते हैं ना कि उसके कहने के बाद वो काम तुरंत प्रभाव से हो जाता था। तो उसी तरह से एक उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, किस लिए, कि एक प्लेजर डोम, एक महल बनाने के लिए, टू बी बिल्ड ऑन ए मर्ली वन ऑर्डर, जो कि एक ही ऑर्डर के अंदर क्या हो गया, बन गया। इन्होंने अपने जो सेनापति है, अपने जो प्रधानमंत्री थे, उनको एक ही ऑर्डर दिया कि एक ऐसा महल बनना चाहिए। तुरंत प्रभाव से बिना कुछ कहे या बिना दूसरा कुछ ऑर्डर दिए वो महल बन के इनके सामने क्या हो गया था, तैयार हो गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह की कमांड इस कुबला खान नामक राजा की उस समय होगी। दिस प्लेजर डोम इज नो लेस देन ए मिरेकल। ये माना जाता है कि जो ये महल बना था ये किसी जादुई महल से कम नहीं था, ये वास्तव में एक ऐसा था कि एक जादुई जो मिरेकल चीज़ें होती हैं उसी तरह से ये डोम बना था। जिस तरह से आज हमारे ताजमहल देखते हैं, ताजमहल क्या है, एक मिरेकल चीज़ है। अगर हम आज वापस ताजमहल बनाने की कोशिश करें तो शायद बना नहीं पाएंगे, उस जैसा काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कारीगर जो थे उनको क्या किया था, शाहजहां ने उसी समय क्या करवा दिया था, उनके हाथ कटवा दिए थे। तो उसी तरह से ये भी एक क्या है, मिरेकल है। इट कॉम्प्रोमाइज केव्स ऑफ आइस, और ये कॉम्प्राइज होते हैं कहाँ पे, जो एक गुफा है, एक बर्फ की गुफा है, उसके अंदर एक मिरेकल की तरह ये जो डोम है ये वहाँ पे क्या है,
स्थित है या खड़ा है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इस कुबला खान नामक इसके अंदर ये जो राजा है कुबला खान, इसकी ताकत का भी पता चलेगा और इसके बाद में जो ये एक ऑर्डर देता है, एक सपने में एक महल देखता है, एक विजन देखता है, उसको ये क्या करता है हकीकत में इसके सामने लाने की कोशिश करता है। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी पोएम, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हैं इस पोएम की, वो देखेंगे हम और इसी के साथ क्या करेंगे अपनी इस पोएम को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आउटलाइन ऑफ द पोएम। पोएम की क्या देखेंगे हम, आउटलाइन देखेंगे, हमें बेहतर इस पोएम के क्या फैक्ट हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन ए प्लेस कॉल्ड ज़ेनाडू, एक ज़ेनाडू नाम की क्या थी प्लेस थी, एक जगह थी, द मंगोलिया के अंदर ज़ेनाडू नाम की एक क्या थी जगह थी। वहीं का ये लीडर था कौन, कुबला खान। कुबला खान कहाँ का लीडर था, मंगोलिया के अंदर एक प्लेस था ज़ेनाडू, वहाँ का रूलर कौन था, ये कुबला खान। ये क्या करता है, ऑर्डर ही सर्वेंट टू कंस्ट्रक्ट ए इम्प्रेसिव डोम बिल्डिंग फॉर ए प्लेजर एंड ए रिक्रिएशन ऑन द बैंक ऑफ ए होली रिवर आल। ये अपने जो वर्कर थे, अपने जो सर्वेंट थे, उनको ऑर्डर देता है कि तुम लोग क्या करो, एक इम्प्रेसिव डोम, एक इम्प्रेसिव ऐसा एक महल बनाओ, एक आश्चर्यजनक महल बनाओ। कहाँ पे बनाओ, ये वहाँ पे जो एक नदी है होली रिवर है, जिस तरह से हमारी गंगा है उसी तरह से वहाँ की जो होली रिवर है आल्प करके उसी के किनारे पर एक ऐसा महल बनाओ जो कि क्या है एक इम्प्रेसिव लगे, ठीक है। विच रैन थ्रू ए सीरीज ऑफ ए केव सो वास्ट दैट नो वन कुड मेजर देम। और ये कहते हैं कि ये जो जगह होगी, जो ये प्लेस होगी, जो ये आइलैंड, जो ये महल होगा, वो कहाँ पे होगा, बहुत सारी गुफाओं के अंदर, जैसे गुफाओं के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे क्या है कोई भी इससे क्या है इसे नाप ना सके। मतलब गुफाओं के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पे माना जाता है कि इनको एक 10 मील की जो एक जगह चाहिए थी, जो कि गुफाओं के बीच में इनको कई घाटियों के अंदर इन्हें ऐसी जगह मिलती है जो कि बहुत ही मिरेकल मानी जाती है, बहुत ही जादुई जगह मानी जाती है, जहाँ पे आज तक कोई वहाँ पे मेजरमेंट नहीं हो सका है, ठीक है। देन डाउन इनटू ए अंडरग्राउंड ओशियन, और ये माना जाता है कि ये जगह अंडरग्राउंड थी, समुद्र के अंदर मानी जाती है। जो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो समुद्र है वो भी क्या था, अंडरग्राउंड था। मतलब जो कि एक ये नदी चलती थी, इसके अंदर जो अंडरग्राउंड में जो समुद्र होता है, खासकर हम क्या करते हैं समुद्र हम सामने देखते हैं, तो वहाँ पे ये एक ऐसी जगह थी, ऐसी प्लेस थी जहाँ पे समुद्र भी क्या था, अंडरग्राउंड था। वहाँ पे इसको एक ऐसा महल बनाना, एक मिरेकल डोम बनाना है। सो दे क्रिएट ए स्पेस विथ 10 माइल्स, और वहाँ पे इसे कितना जगह चाहिए थी, 10 मील की जगह चाहिए थी, ऑफ ए फर्टाइल अर्थ सराउंडेड बाय वॉल्स एंड टॉवर्स। और ये कहता है कि ये जो फर्टाइल अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये हर जगह से क्या थी, घिरी हुई थी, जिस तरह से जो दीवारें हैं, जो टॉवर्स हैं, वो यहाँ पे आसपास में इसके खड़े हैं। एंड इट देयर वर गार्डन्स विद अ सनी लिटिल स्ट्रीम, और ये कहते हैं कि वहाँ पे जो छोटे छोटे जो गार्डन्स हैं, सनी छोटी छोटी जो किरण आ रही है किसकी, सन की। फिर कहते हैं कि एंड फ्रेगमेंट ट्री, और वहाँ पे जो खूबसूरत जो पेड़ हैं जिसकी सुगंध आ रही है, as well as very old forest with a sunny clearing in the middle। और ये कहते हैं कि ये जो जगह थी, ये इस पुराने जंगल के अंदर सबसे क्या थी, बेहतरीन जगह में से एक मानी जाती थी, जहाँ पे ये अपना एक महल बनाने की कह रहा था। फिर हम देखते हैं कि बट ओ हाउ ब्यूटीफुल वॉज दैट डीप, ये कहते हैं कि और कितना खूबसूरत वो एक जगह थी जो उसकी जो डीप है, इम्प्रेसिव जोर्स दैट कट थ्रू ए ग्रीन हिल। और ये कहता था कि जो ये हरी भरी जो हिल है, पहाड़ी है, इसी के बीच में जो ये जगह है ये बहुत ही सुंदर है। बिटवीन द कैडर ट्रीज, वहाँ पे कैडर ट्रीज भी थे, पेड़ थे। इट वॉज सच ए वाइल्ड प्लेस, ये बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, बहुत ही एक इम्प्रेसिव प्लेस है। ए प्लेस सो स्कैर्ड दैट ए बिटवीन that you might accept it to haunted by a woman crying out for her Stanley lover beneath the crescent moon। और माना जाता है कि किस तरह से ये जो जगह है नाइट के समय में एक ऐसा लगेगा कि एक जो वहाँ पे कहते हैं कि जो चुड़ैलें हैं, जो परियां हैं, वहाँ पे कहती है कि निवास करती है रात के समय में। जब मून आएगा, जो अपने स्टैंटिक जो लवर है वो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस शांत सी जगह पे क्या कर देगा,
एक बैठा होगा, जब एक मून निकलेगा, जब चांद निकलेगा और अपना लवर वहाँ पे बैठे होंगे, जो परियां हैं वो खेल रही होगी, जो ये जो राक्षस हैं उनका निवास होगा वहाँ पे आसपास में। इतनी खूबसूरत एक जगह इसको वहाँ पे बता रहा है। एंड आउट ऑफ दिस जॉर्ज विथ ए एंडलेसली चर्निंग रिवर, और उसी के पास में ये जो एक एंडलेस रिवर है, जो कभी न पूरी होने की जो रिवर है, ये चलती रहेगी। फिर कहते हैं ए गेजर वुड समटाइम erupt us through the ground itself for breathing hard. The geysers would send shade of a rocks flying into the air like a hail. और कहते हैं कि वहाँ पे जब ये गुड़गुड़ाहट होगी तो वहाँ पे जो पत्थर होंगे आसपास, जो पहाड़ी के ऊपर, जो हिल्स के ऊपर, वो इस तरह से एकदम से गिरेंगे, या उसे एकदम से कंपन से ऐसे गिरेंगे जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कि जो बर्फ़ के जो ओले के टुकड़े हैं वो आसमान से किस तरह से गिरते हैं, उस तरह से उसके कंपन से, उसके बजिंग से क्या होगा, वो पहाड़ के जो टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ पे गिरेंगे। फिर कहते हैं कि as it flung up this rock, a geyser would also briefly send to the water of a holy river bursting into the air. अब ये कहते हैं कि जो यहाँ पे जो गीज़र है, जो कि पहाड़ी के अंदर से जो एक धारा निकलेगी, वो इस तरह से वहाँ पे फुहारा छोड़ रही है कि मानो कि उसका जो पानी है, जो ब्रस्टिंग या अपना जो पानी है, वो इस हवा के अंदर फैला देगी, और जो हवा है वो पूरी तरह से क्या कर देगी, खुशनुमा करेगी, और एकदम से ठंडी हवाएं वहाँ पे क्या करेगी, चलेगी ठंडक के लिए। फिर कहते हैं कि द होली रिवर रन फॉर ए 5 मील्स इन ए लेजी, और वहाँ पे क्या है, जो ये जो होली रिवर है आल पे है, ये 5 मील तक क्या करेगी, अपने धीरे 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 से मेरे उस महल के आसपास से चलेगी, और वो क्या करेगी, अपनी लेजीनेस दिखाएगी। फिर कहते हैं कि द विंडिंग कोर्स थ्रू द वुड एंड फील्ड बिफोर इट रीच इनक्रेडिबल डीप केव्स एंड स्नैक्स इनटू द फ्लरी इनटू स्टिलर ओशियन। फिर कहते हैं कि जो ये रिवर है, ये धीरे धीरे से क्या हो जाएगी, उस जो गुप्त ओशियन है, जो गुप्त समुद्र है, उसके अंदर जाके मिल जाएगी, और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे जो ये ओशियन के ऊपर, जो समुद्र के ऊपर है, ये क्या है, वहाँ पे जो एक डीप केव्स है, वहाँ पे जो जहाँ से ये नदी निकल रही है, जहाँ जो गुफा है, उस गुफा से जहाँ से ये जो धारा निकल रही है, वो धीरे धीरे बहती हुई 5 मील तक लेजीनेस दिखाएगी, और फिर आगे जाके क्या है, उस समुद्र के अंदर ये मिल जाएगी, जहाँ पे हम उस समुद्र को नहीं देख पा रहे, जो कि क्या है, अंडरग्राउंड है। फिर कहते हैं कि एंड इन द रसिंग वाटर ऑफ ए केव्स कुबला खान हियर द वॉइस ऑफ हिज एंसेस्टर्स प्रेडिक्टिंग दैट द वार वुड कम, और फिर वहीं पर वो क्या है, कुबला खान एक आवाज़ें सुनता है कि किस तरह से जो युद्ध है आने वाला, जो भविष्य में जो युद्ध होने वाला है, उसके बारे में उसके जो पूर्वज हैं उन्होंने पहले से ही क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी। कुबला खान क्या कहता है कि अब मुझे क्या है, जो ये रशिंग वाटर है, जो ये पानी की जो एक छिड़छड़ाहट है, जो एक आवाज़ कर रही है ज़ोर से, ये हमें एक मैसेज दे रही है कि जो फ्यूचर में है, क्या है कि एक युद्ध क्या है तुम्हारे राज्य के अंदर आने वाला है। ये एक मैसेज के थ्रू ये नदी क्या करिए, काम करिए। द शैडो ऑफ ए कुबला खान प्लेजर प्लेस वॉज रिफ्लेक्टेड बाय द वेव्स एंड यू कुड हियर द साउंड ऑफ ए गीजर मेलिंग विद दैट द वाटर इज रशिंग थ्रू द केव्स, और वहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड है वेव्स हैं, जो कि जो धाराएं हैं, ये क्या है, ये कुबला खान को क्या कह रही है, एक रशिंग, एक मतलब रस, मतलब पूरी कहते हैं ना, एक घिसी हुई तरह से एक जो केव से जो धाराएं आ रही है, वो कुबला खान को क्या कर रही है, एक साउंड सुनाई दे रहा है, उन्हें एक मैसेज के रूप में दे रहा है कि तुम्हारे राज्य में क्या होने वाला है, अब युद्ध होने वाला है। ठीक है, और जो ये जो जगह है वो क्या है, वहाँ पे जो सनी भी है, सूर्य की भी किरण आती है, और क्या है, वहाँ पे जो बर्फ़ की गुफा है वो भी उस प्लेस पे हमें देखने को मिलती है। फिर कहते हैं कि ए विजन आई वॉन्ट सो an Ethiopian woman play a stringed instrument and sing about a mountain in Ethiopia। ये कहता है कि जब मैं इथोपिया में था, युद्ध के कारण गया था, वहाँ पे मैंने देखा था कि एक इथोपियन वुमेन क्या कर रही है, एक प्ले कर रही है, एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, और वो क्या कर रही है, गा रही है या दिखा रही है कि किस तरह से ये जो माउंटेन है इथोपिया के अंदर, वहाँ पे ये इतनी खूबसूरत सी क्या है जगह है, जो कि इन्होंने क्या देखा था, एक ड्रीम के रूप में देखा था, और ये आज जब ये कुबला खान वो ड्रीम क्या करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है। इफ़ आई कुड रिक्रिएट विथ माई सेल्फ द साउंड ऑफ हर इंस्ट्रूमेंट एंड हर सॉन्ग इट वुड ब्रिंग मी सच मच जॉय। और ये कहता है कि अगर मैं ये रिक्रिएट करूं, अगर मैं ये जो महल बना दूं, तो मुझे ऐसे लगेगा
कि किस तरह से उसके इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड है, जो ध्वनि है और वो एक जो गाना है, वो मुझे क्या है बहुत जॉय दिलाएगा, मुझे बहुत ही आनंदमय मिलेगा। दैट आई वुड बिल्ड कुबला खान प्लेजर प्लेस इन द स्काई अबो मी। और ये कहता है कि जो बिल्डिंग है, जो ये महल है, ये कुबला खान क्या कर रहा है, बना रहा है। कहाँ पे? स्काई के अंदर। ये कहता है कि जैसे मेरे को ये लगेगा कि मैं ये जो महल है वो क्या कर रहा हूँ, ऊपर आसमान में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि अबो मी द सन फील्ड डोम। अब ये कहते हैं कि जो डोम है, जो महल है, वो क्या है, पूरी तरह से सन से फिल्ड हो रहा है। एंड दस द केव ऑफ फुल आइस। और वहाँ पे क्या है, जो गुफाएं हैं, बर्फ की गुफाएं, उससे भी क्या हो रहा है, ये जो महल है क्या है, पूरी तरह से कवर है। वहाँ पे सन भी आ रहा है, सन की किरण भी आ रही है, और जो आइस है, जो आइस ऑफ केव्स हैं, वो भी वहाँ पे उस महल से हम देख सकते हैं, या उस महल से गिरे हुए हैं। एंड एवरी वन हु हियर द सॉन्ग वुड लुक अप सी वॉट आई हैड बिल्ड। और जिसने भी ये गाना सुना है उस महिला का, वो देखेगा कि किस तरह से मैंने ये वो क्या चीज़ें बना दी है, या सी वॉट आई हैड बिल्ड, कि मैंने उसके लिए क्या ये मैं कैसा एक सुंदर सा एक महल बनाया। दे वुड क्राई आउट, वो रो लेंगे, बी केयरफुल, लुक एट द वाइल्ड आइज क्रेजी हेयर। और वो क्या करेगी, अपनी आँखों से देखेगी, अपनी कहते हैं आँखों से देखेगी। एंड मेक ए सर्किल अराउंड हिम 3 टाइम्स। और उसके आसपास 3 बार वो क्या करेगी, चक्कर काटेगी। एंड रिफ्यूज टू लुक हिम, ही वॉज ईटन द फूड ऑफ ए गोड्स एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ ए हेवन। और वो कहता है कि इसने जो फ्रूट खाए हुए हैं, इस महिला ने किसके, गॉड्स के, जो भगवान के द्वारा दिए गए जो फूड्स थे वो खाए, और उन्होंने पानी जो पिया है, जो दूध जो पिया है, वो क्या था, मिल्क ऑफ ए हेवन था, स्वर्ग का दिया एक क्या था, दूध था। तो इस तरह से ये कहते हैं कि ये जो डोम है, ये बड़ा ही क्या है, मेरे लिए एक मिरेकल है, एक स्पेशल डोम है। फिर कहते हैं कि द चैंट लाइक म्यूजिकल इंडिकेशंस ऑफ कुबला खान रिजल्ट फ्रॉम ए कॉलरीज मास्टरफुल यूज ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर। इस पोएम के अंदर जो कुबला खान है, वो एक बहुत ही शानदार आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज करते हैं। एंड अल्टरनेटिंग ए राइम स्कीम, बहुत ही खूबसूरत राइम स्कीम है। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने टेट्रामीटर विद ए राइम स्कीम ए बी सी सी डी ई, ये जो एक राइम स्कीम है, ये यहाँ पे यूज़ की गई है। अल्टरनेटिंग बीटिंग ए स्टेज ऑफ राइम स्कीम एंड कपलेट, जो कि एक राइम है, जो कपलेट है, वो बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा के अंदर पेश किया गया है। द सेकेंड स्टेंजा एक्सपेंड विद टू टेट्रामीटर एंड फॉलो रफली द सेम राइम पैटर्न। सेकंड में भी वो सेम ही राइम पैटर्न यूज़ किया गया है। और इसी तरह से ये जो तीसरा स्टेंजा है उसके अंदर और चौथा स्टेंजा के अंदर भी इन्होंने ये बातें क्या की है, कंटिन्यू किया है। तो स्पेशली हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो कुबला खान की नाम की जो पोएम है, जिसमें एक जो राजा है, कभी युद्ध के चक्कर में जब वो बाहर जाता है, इथोपिया जाता है, जब इथोपिया में जब एक महिलाओं के द्वारा जो ध्वनि, जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट या उस गाने के अंदर जिस महल का वर्णन करती है वो एक खूबसूरत सा जो महल था, उसी को ये क्या करता है, ओरिजिनल रूप में उस ऐसी जगह जहाँ पे 10 मील की जगह थी, वहाँ पे ये बनाने की कोशिश हमारे कुबला खान क्या करते हैं। ये माना जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत पोएम था, जो कि एक काल्पनिक पोएम है। ऐसा महल ना तो कभी बना है, लेकिन ये एक कल्पना की गई है इसके अंदर, हमारे एसटी कॉलेज के अंदर, कि किस तरह से एक जो इतना खूबसूरत महल था, या ऐसी खूबसूरत चीज़ थी जो इसे क्या करती थी, युद्ध से आने वाली जो अपने इसके जो पूर्वज थे, वो ऐसे कहते हैं ना कि एक भविष्य, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए। आज भी हम देखते हैं ना, कई राजा महाराजा ने जो जंतर मंतर बनवा दिए, जिसमें क्या था कि भविष्य जंतर मंतर, जैसे हम जयपुर में हम देखते हैं कि किस तरह से पहले ही हमें वहाँ पे जो सौर जो घड़ियाँ लगी हैं वो बता देती थी कि किस तरह से ग्रहण होंगे, किस तरह से सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। आज के समय में कई सारे टेलीस्कोप आ गए, बाकी उस समय सिर्फ सब लोग क्या करते थे, ऐसे देखते थे। तो ये सारी चीज़ इसमें कुबला खान इस महल एक डोम बनाने में, एक मिरेकल डोम बनाने में ये क्या करता है, यूज़ करता है। तो ये एक अच्छी पोएम थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ए कॉलेज पोएम कुबला खान। आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है कॉलेज की पोएम कुबला खान का। आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारी अगली पोएम के अगली क्लास के अंदर एक नई पोएम के साथ मैं आपके सामने वापस आऊँगा। और हम कल से क्या करेंगे, हमारी जो सेकेंड ईयर की क्लास है उसी को भी क्या करेंगे, साथ में
कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे हमारे सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर जो ऐसे की जो बुक है हमारी, उसी के अंदर से मैं एक एक निबंध यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के थ्रू इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम एक बार फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।